हेलो फ्रेंड्स इन माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम ए के गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ से आपका 15 से 20 नंबर इजीली तैयार हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये 15 से 20 नंबर तैयार कैसे होगा। जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न है 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में भी 5 से 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से हो सकता है, और सब्जेक्टिव साइड में जो दो मैच होता है 5-5 नंबर का 10, ये तो कंफर्म 5-5 नंबर का 10 मैच, जो प्रोज साइड से 5 नंबर और पोइट्री साइड से 5 नंबर, जो ऑथर का मैचिंग करने वाला होता है, मैच करने वाला हो, तो ये 10 नंबर कंफर्म होगा। साथ ही साथ वो चैप्टर चाहे वो प्रोज साइड का हो या पोइट्री साइड का हो, जिसका वो किस टाइप का प्रोज पीसेस है, या वो राइटर किस टाइप का राइटर है, किस टाइप का पोइट है, या उनका डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ, और वो कहाँ से हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ है, इस टाइप से इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन का प्रश्न 15 से 20 नंबर का हो सकता है। तो आइए केयरफुली से थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं रेनबो पार्ट 2 का पहला प्रोज साइड, जिसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, पिंच ऑफ ए स्नफ, आई हैव अ ड्रीम से लेकर के ए मैरिज प्रपोजल तक, जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है जो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। भारत इज माय होम एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। आइए आप लोगों को एक मात्र सिंपल शॉर्ट हॉट टिक्स बताता हूँ। जो 11 चैप्टर में मात्र एक ड्रामा है, जिस ड्रामा का नाम है ए मैरिज प्रपोजल। एकमात्र ड्रामा है जिस ड्रामा का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, और ये लिखा गया है अंटन चिको के द्वारा। और ये ड्रामा में भी वन एक प्ले है। जो जन्मे थे अंटन चिको रशिया, इनका डेट ऑफ बर्थ 1860 और डेट ऑफ डेथ 1904। और इसके बाद दो मात्र स्पीच, एक भारत इज माय होम रेनबो पार्ट 2 प्रोज साइड में एक मात्र ड्रामा है जिस ड्रामा का नाम है मैरिज प्रपोजल, और दूसरा जो मात्र दो स्पीच है, एक भारत इज माय होम, और दूसरा आई हैव अ ड्रीम। ये दोनों स्पीच है। भारत इज माय होम डिलीवर्ड हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही आई हैव अ ड्रीम ये डिलीवर्ड हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, जिसे ब्लैक गांधी भी कहे जाते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में 1929, और इनका डेथ हुआ था 1968 यूएसए अमेरिका। इसके बाद इस प्रोज साइड में मात्र 3 स्टोरी है। ए पिंच ऑफ ए स्नफ, मात्र 3 स्टोरी, एक पिंच ऑफ ए स्नफ, दूसरा दी आर्टिस्ट, और तीसरा दी अर्थ। ये मात्र 3 स्टोरी है, बाकी टोटल का टोटल एस्से है। और ये प्रत्येक का, जैसे पिंच ऑफ ए स्नफ का राइटर मनोहर मालगुनकर, उनका जन्म 1913 में हुआ था, और डेथ वैसे उनका 2010 में हो गया था, लेकिन बुक जब पब्लिश हुआ था उस समय तक वो जिंदा थे, इसलिए बुक में मेंशन नहीं करा गया, लेकिन 2010 में उनका डेथ हो गया। ये आते हैं इंडिया एंग्लो इंग्लियन। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आइडियाज दैट हैव हेल्प इन मनकाइंड एक ऐसे है जो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। दी आर्टिस्ट एक स्टोरी है जो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। इनका डेट ऑफ बर्थ 1883, 1971 में ये डेथ करे थे, और ये थे जापान से, ये जापान में जन्मे थे। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे है, इनका राइटर एक जर्मन ग्रीन है। इनका जन्म 1939 में हुआ था, और ये ऑस्ट्रेलिया से एक लेडी राइटर है जो फेमिनिस्ट राइटर के रूप में भी जानी जाती है। हाफ रीड द प्रेस एक ऐसे है, और ये ऐसे डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1893 और 1957 में इनका डेथ हुआ था। ये यूके और इंग्लैंड से थे। दी अर्थ एक स्टोरी है जो एच.जी. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। 1905 में इनका बर्थ हुआ था, जन्मे थे, और 1974 में इनका डेथ हुआ था। ये यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ब्रिटिश मतलब कि इंग्लैंड से थे। इंडिया थ्रू ट्रेवलाइज यह एक ऐसे है, और ये ऐसे पेयरस बक के द्वारा लिखा गया है जो 1892 में जन्मे थे, और उनका डेथ 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका। ए मैरिज प्रपोजल मात्र एक ड्रामा है, और ये ड्रामा वन एक प्ले है जो अंटन चिको के द्वारा लिखा गया था, जहाँ 3 मेन प्रमुख कैरेक्टर चिबुको,
नाटालिया लोमोव, चुबुकोव की बेटी थी नाटालिया, और लोमोव ये दोनों का पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जो 35 ईयर्स का था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पोइट्री साइड। पोइट्री साइड से भी सब्जेक्टिव में पोइट्री साइड से भी एक 5 नंबर का मैच होगा, जहाँ किस टाइप का ये मतलब ये चैप्टर के पोइम के साथ पोइम राइटर्स ने, जहाँ आपको मैच करना 5 नंबर में, और ये बहुत ईजिली है। पोइट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक ऐसा पोइट्री पीसेज है जहाँ राइटर जॉन डॉन चर्चा करते हैं अपने प्रेम का, अपनी मिसेज, अपनी वाइफ के बारे में। जब उनसे अलग हो रहा होता है उस समय जो उनके मन में एक फीलिंग आती है, उस फीलिंग को इस कविता में वो दर्शाया है, बताया है, जहाँ वो चर्चा करती है अपने प्रेमिका के बारे में और एक ट्रू लव के बारे में बताता है, सच्चा प्यार के बारे में बताते हैं। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक मेटाफिजिकल पोइम है और ये लिखा गया जॉन डॉन के द्वारा। उनका जन्म 1572 में हुआ था। 1631 में वो डेथ करे थे। यूके इंग्लैंड ब्रिटिश ब्रिटेन से थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिकल पोइम है, लिखा गया वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। और वॉल्ट व्हिटमैन एक माने जाते पीपुल पोइट के नाम से, जो आर्ट्स में प्रश्न था भी, हु इज़ कॉल्ड पीपुल पोइट, तो वॉल्ट व्हिटमैन को पीपुल पोइट माने जाते हैं। 1819 में इनका जन्म हुआ था। 1892 में ये डेथ हुए थे। यूएसए अमेरिका। नाउ द लिव्स आर एक विगोरस पोइम है ये, और ये लिखा गया W.S. स्टूडेंट के द्वारा। इनका जन्म 1907 में हुआ था और 1973 में ये डेथ करे थे यूएसए। और टू ऑटम एक नेचर पोइम है जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में इनका डेथ हुआ था। यूके इंग्लैंड। यहाँ से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, जॉन किट्स डाइड ऑफ डैश डैश। तो जॉन किट्स जो मरे थे वो ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी से मरे थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में हो सकता है, तो ध्यान रखना। जॉन किट्स ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से इनका डेथ हुआ था। एन एपिटाफ एक सैड पोइम है, ये लिखा गया वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। 1873 में इनका जन्म हुआ था। 1956 में इनका डेथ हुआ था। यूके इंग्लैंड ब्रिटिश ब्रिटेन से थे। द सोल्जर एक वार पोइम है, पैट्रोटिज्म पोइम है और साथ ही साथ सोनेट भी है। जो 14 लाइन की कविता होता है उसे सोनेट कहते हैं। ये वार पोइम भी है, पैट्रोटिज्म पोइम भी है और सोनेट भी है, जो लिखा गया रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 1915 और 1915 में इनका डेथ हुआ था, मरे थे यूके इंग्लैंड। और ये इनका जो डेथ हुआ था सेप्टिकेमिया, व्हेन द ऑथर वेंट टू फाइट फॉर फॉरेन फील्ड हिज नेशन। जब अपने देश के लिए दूसरे देश में लड़ाई करने जा रहे थे, उस समय उनका डेथ हुआ था सेप्टिकेमिया बीमारी से। मिकाविटी द मिस्टिक कैट एक लाइट पोइम है, इसे सोशल पोइम भी कहते हैं। ये लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा। 1888 में इनका जन्म हुआ था। 1965 में इनका डेथ हुआ था। यूएसए में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में जाकर के इंग्लैंड में ये सेटल हो गए थे। फायर हिम एक भजन संगीता है जो लिखा गया है के दारूवाला के द्वारा। यह एक सोशल पोइम है। उनका जन्म 1937 में हुआ है और वो थे कहाँ से? इंडिया से। स्नेक एक मॉरल पोइम है जो D.S. लाइनेस के द्वारा लिखा गया है और 1885 में उनका जन्म हुआ था। 1930 में वो डेथ करे थे यूके इंग्लैंड। माई ग्रैंड मदर हाउस एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है जो लिखा गया है कमला दास के द्वारा। 1934 में उनका मतलब जन्म हुआ था और वो कहाँ से थे? इंडिया से थे। आप दोनों प्रोज और पोएट्री साइड का ऑथर्स नेम बिल्कुल बढ़िया से याद करेंगे, 10 नंबर कंफर्म होगा। साथ ही साथ ये किस टाइप का प्रोज पीसेज है और किस टाइप का पोएट्री पीसेज है, अगर ये आप दोनों याद कर लेते हैं तो गारंटी आपको 10 से 15 नंबर ईजिली यहाँ से प्राप्त हो सकता है। आइए दूसरा बात करते हैं कि रेनबो पार्ट 2 में जो ऑब्जेक्टिव साइड से जो प्रश्न होगा वो रेनबो पार्ट 2 के अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी कुछ प्रश्न होता है, जहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड होता है। तो ध्यान में रखना, विलेज सॉन्ग और सॉन्ग ऑफ राधा सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पिकअप पाई ये वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है।
द कॉकटेल पार्टी एस वेडनेसडे है ना, द कॉकटेल पार्टी एस वेडनेसडे और 4 क्वार्टेट्स, ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया 4 क्वार्टेट्स। और इसे ध्यान में रखेंगे, हमेशा एग्जाम में 1 नंबर का इससे प्रश्न होता ही है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड टी.एस. इलियट का द कॉकटेल पार्टी, एस वेडनेसडे और 4 क्वार्टेट जो लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। राजमोहन स्वाई बंकिम चंद्र, जो आर्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया का फर्स्ट नोबेल कौन है, तो राजमोहन स्वाई 1864 में राजमोहन स्वाई लिखा गया था, वो बंकिम चंद्र के द्वारा। द गोल्डन गेट विक्रम सेठ, डेफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ, द सन शाइनिंग नहीं होगा यहाँ, द सन राइजिंग होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। द सन राइजिंग जो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। द हॉनर अरुण जोशी, लोटस तोरुदर, 10 टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, पेयर्स एम्प्लॉयमेंट, डब्ल्यू लैंगलैंड, यस अल्लाह, समर इन कोलकाता, सिरेंस, द डिकेंडेंस, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स, द नामेटल पोइम, ओनली संत नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, ये सारा वर्स इंक्लूड कमला दास के द्वारा लिखा गया। यस अल्लाह, समर इन कोलकाता, ये सब लिखा गया है कमला दास के द्वारा। इसे ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न हो सकते हैं इंपोर्टेंट वर्स इंक्लूड। सॉल्व प्रेयर भी सरोजिनी नायडू के द्वारा ही लिखा गया है। मैकबेथ, ओथलो, द मैरिज ऑफ टू माइंड्स रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेन, गोदान, प्रेमचंद। पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और इसी गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। आर्म्स एंड मैन, जी.वी. शॉ, कैंडिडा भी जी.वी. शॉ के द्वारा ही लिखा गया। द मैरिज ऑफ टू मैन, एज यू लाइक, ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, ओथलो, रोमियो एंड जूलियट, ये सारा इंपॉर्टेंट वर्स इंक्लूड विलियम शेक्सपियर का। और विलियम शेक्सपियर, टी.एस. इलियट, कमला दास, जॉन डॉन और मनोहर मालगोनकर से हर प्रत्येक साल एक न एक इम्पोर्टेंट वर्स इंक्लूड होता ही है, इसे ध्यान में रखना। द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, यहाँ पे द मैरिज ऑफ टू माइंड्स होगा। द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, एज यू लाइक, ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, ओथलो, रोमियो एंड जूलियट, है ना, मैकबेथ, ये सब लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी के पिता भी जाने जाते हैं। कूली मुल्क राजानंद के द्वारा लिखा गया। सावित्री, सर अरविंदो घोष, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, विलियम शेक्सपियर। स्कॉलर जिप्सी, ये नहीं होगा। स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है।